अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रहा है दम का कीमा। दम का कीमा बनाना नहायत ही आसान है। अगर आपके घर में कोई दावत है तो आप रात को मैरिनेट करके रख दें, दूसरे दिन सुबह आप बना लें। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा दम का कीमा तैयार हो जाता है। चले आए, आप चीज़ें नोट कर लें जो हमें कीमे में डालनी है। कीमा हमें चाहिए 1 किलो। कीमा आप बीफ का भी ले सकते हैं और मटन का भी ले सकते हैं। ये कुछ मसाले हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने ग्राइंड करने हैं। लौंग हमें चाहिए 6 अदद, छोटी इलायची चाहिए 6 अदद, काली मिर्चें चाहिए 6 अदद, खशखाश हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। खशखाश आपने इस तरह से साफ़ करनी है कि पहले आधे घंटे के लिए इसे भिगो देना है पानी में, फिर आपने इसे छन्नी में छानना है जिससे हम चाय छानते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर ऊपर से खशखाश आ जाए और जो इसकी रेत है वो नीचे ही रह जाए। जो रेत बचे वो आप फेंक दें और खशखाश को हल्के हाथ से छान लें। फिर उसके बाद आप किसी भी फ्राई पैन में या तवे के ऊपर इसको रोस्ट कर लें। ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। अगर आप साफ़ करके नहीं डालेंगे तो इसके अंदर रेत बहुत होती है, आपका कीमा किरकिरा हो जाएगा। छीले हुए चने हमें चाहिए 1 टेबलस्पून, ज़ीरा हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड होने के बाद इस तरह का पाउडर तैयार हो जाएगा। अदरक लहसुन पेस्ट हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। रेड चिल्ली पाउडर हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। ज़रा चटपटा सा कीमा बनाएंगे इसलिए हम चिली ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। लेमन जूस हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। कचरी पाउडर हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। दही चाहिए 1 पाव। नमक हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। नमक भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। पुदीना हमें कटा हुआ चाहिए 1 मुट्ठी। 1 प्याली हमें चाहिए ब्राउन प्याज जिसे हमने हाथ से क्रश कर लिया है। कोयला चाहिए धुएं के लिए। दम के टाइम हम इसका धुआं देंगे जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा कीमे में। कीमा मैरिनेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा ये ड्राई इंग्रेडिएंट पाउडर जो हमने पीस लिया था, सुर्ख मिर्च पाउडर, लेमन जूस, कचरी पाउडर। कचरी की जगह आप पपीता भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास पपीता नहीं है तो इसलिए मैं कचरी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अदरक लहसुन पेस्ट, पुदीना, नमक, दही, प्याज शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट होने के लिए 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितनी देर ये मैरिनेट होगा इतना ही अच्छा कीमे का टेस्ट आएगा। तमाम मसाले कीमे में मिक्स कर दिए हैं, अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कीमा मैरिनेट किए हुए हमें 2 घंटे हो गए हैं। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैंने 2 घंटे किया है, आप 6 से 7 घंटे या ओवरनाइट भी कर सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। ऑयल हमने गर्म नहीं करना, ठंडे ऑयल में कीमा डालना है। अब हम चूल्हे की फ्लेम ऑन कर देंगे और हल्की आंच पे इसे 45 मिनट तक ढककर पकाएंगे। दरमियान में आपने चमचा चला देना है इसमें 1-2 दफ़ा। इस कीमे को मैरिनेट करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। नाजरीन, कीमे को पकते हुए 45 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखें, पानी खुश्क हो गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। 45 मिनट रख के आपने भूल नहीं जाना इसको, दरमियान में इसमें चमचा चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। इस कीमे को पराठों के साथ सर्व करें आप, बहुत अच्छा लगेगा। रोगनी नान के साथ भी खा सकते हैं, सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन पराठे के साथ बहुत अच्छा रहता है। 2-3 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें धुआं देंगे। बहुत ही सॉफ्ट सा कीमा बना है। ये देखें, साइड्स पे आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। अब हम इसमें धुआं देने लगे हैं।
आप कोई भी रोटी का टुकड़ा रख लें या आप फॉइल रख लें, थोड़ा सा ऑयल डालें और 2 मिनट के लिए आप इसे दम पे रख दें। नाजरीन, दम का कीमा तैयार है। आप भी इस आसान रेसिपी से दम का कीमा बनाएं, आपको यकीनन पसंद आएगा। मैंने पराठों के साथ सर्व किया है, आपकी मर्जी है, आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।